जब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप क्यों नहीं देते? अब चीखेंगे लोग। अब ये तो बेवकूफी पूर्ण बात है। तो हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं, तो हम इसमें क्या बुरा कर रहे हैं? अगर SIR में केवल, और आप देखेंगे बरेली को तो प्रथम स्थान मिला है। BLO घर घर जा रहा है कि आप अपना फॉर्म लीजिए, भरिए। तो इसमें क्या बेईमानी हो गई? क्यों डरा धमका रहे? क्यों डरा रहेगा? 89,000 79,000 बरेली से 11 चुनाव लड़ा हूं मैं, एक तो नहीं जी। तो पहले तो प्रावधान था कि साहब कुछ होता नहीं था। अब तो दो जगह अगर फॉर्म भरा तो सीधे जेल जाना होगा। उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। इसको हम आपके सामने भी करें, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने कहा है कि ये लोग दोषी हैं मेरे हार के लिए। कार्रवाई से कौन बच पाया है? सांसद जी, एशियन लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में आना हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा? देखिए, आज संविधान दिवस भी है और इससे अच्छा दिन दीक्षांत समारोह का और कोई हो ही नहीं सकता कि आज दीक्षांत समारोह संविधान दिवस के अवसर पर तो जो लोग अपने लॉ की पढ़ाई पूरी किए हैं निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे। और अधिवक्ता एडवोकेट एक ऐसा सम्मानित पद है जो कहीं भी जाएगा उसको सम्मान मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आप थाने जाइए, इंस्पेक्टर से कहिए नेताजी आए तो कहे ठीक अभी आते हैं। अब पूछेगा बताओ क्या है, और वकील साहब जहाँ जाएगा आइए वकील साहब बैठिए। तो वकील का जो अधिवक्ता का एडवोकेट का जो स्थान है वो बहुत ही एक तरह से सम्मानजनक स्थान है। हमारे चेतन जी वकील साहब बता रहे थे, शिषपाल जी ने बताया कि आप किसी से ये कहने कॉपी पे सादा पे दस्तखत करा लो, कोई नहीं करेगा। और वकील एक ऐसा जगह है, अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो 1000 कागजों पे दस्तखत को कहो तो भी व्यक्ति बड़ी उससे कर देगा। तो इससे अच्छा संदेश एक समाज में जाता है ईमानदारी का भी, जैसे विश्वास का, कि जैसे लोग कहते हैं अरे साहब वकील साहब तो हमें टहला रहे, हमारी बात को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, हमारी बात को फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। लेकिन जहाँ ईमानदारी वही प्रदर्शित होती है कि आपको नहीं भी जाना है तो 7 तारीख पर आपकी एप्लीकेशन, आपके हस्ताक्षर हैं, वकील साहब लगा देंगे कि साहब हमें ये काम है वो काम है। तो सम्मानजनक समाज में व्यवहार भी है, सम्मानजनक पद है। कहीं किसी मोहल्ले में अगर एडवोकेट रह रहा है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वकील साहब के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो बात रही सर इस दीक्षांत समारोह की, थोड़ा सा हमारे नंद प्रकाश जी हैं जिसके MD हैं, उन्होंने इस बिल्कुल देहात क्षेत्र में एक लॉ कॉलेज खोलकर एक बड़ी लोगों के लिए एक कहना चाहिए सुविधा यहाँ मुहैया कराई है, आसानी से लॉ कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षा बड़े लोगों के हाथ में पहुंच गई। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो कॉलेज खोल करके और उसको एक व्यवसाय का साधन बना लिया है। तो मैं मंच से भी मैंने धन्यवाद दिया भाई चेयरमैन साहब को, आदरणीय नंद किशोर जी को, कि एक आपने ऐसे क्षेत्र में इस कॉलेज का निर्माण किया जहां व्यक्ति के पास साधन नहीं है शहर तक जाने के, जहां समस्याएं हैं, एडमिशन कराने के लिए सिफारिश भी करनी पड़ती है, लेकिन आपने उस मूल तबके को पकड़ा जो शिक्षा लेना चाहता है लेकिन किन्हीं कारणों से वो शिक्षा लेने से वंचित हो जाता है। तो यही तो हमारे संविधान का उद्देश्य था कि सभी के साथ आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और हम बार बार बाबा साहब को जो याद करते हैं
कि व्यक्ति के पैर में चप्पल हो या ना हो, जूता हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। संत गाडगे को जो याद करते हैं कि रोटी आदि खा लेना, कपड़ा फटा पहन लेना, कच्चे मकान में रह लेना, लेकिन बच्चे को शिक्षा जरूर दिला देना। तो आज के हम संत गाडगे भी समझ रहे हैं। उपाधि एक किसी कार्यक्रम में हम चेयरमैन साहब का सम्मान भी करने का काम करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने जो कहीं ना कहीं साधन संपन्न नहीं थे, उन लोगों को भी ये एहसास दिलाया कि साधन बाधा नहीं बन सकते। जिसमें पढ़ने की ललक है, जिसमें आगे बढ़ने की ललक है, वो भी आगे व्यक्ति बढ़ सकता है। तो ऐसा काम आदरणीय नंदकिशोर जी ने किया है, वो बधाई के पात्र। सांसद जी, अगर क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, और कहना चाहिए बहुत जमीन से उठकर आगे तक आपने हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, तो थोड़ी अगर राजनीति की पर आपसे चर्चा ना हो तो मैं समझता हूँ कि है। थोड़ा अभी बिहार के चुनाव संपन्न हुए, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ने सुपड़ा साफ कर दिया, महागठबंधन या जो भी कोई दल, लेकिन विपक्ष कह रहा है SIR लाकर SIR लाया भाजपा, और ये सब उसकी देन है, लोगों के पात्र लोगों के वोट काटेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप बरेली में SIR उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है ना। अब ये तो बेवकूफी पूर्ण बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, ठीक है ना, और आप यहाँ पर देहात में वोट बनवाए, दूसरी जगह शहर में वोट बनवाए हुए हैं। तो हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या आधार है। आपके 2003 में आपके माता पिता का है या नहीं है, आपके दादा दादी का है या नहीं है, नाना नानी का है या नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि, तो हम इसमें क्या बुरा कर रहे हैं। अगर SIR में केवल, और आप देखेंगे बरेली को तो प्रथम स्थान मिला है जी, और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, हो रहा है। BLO घर घर जा रहा है, BLO घर घर जा रहा है कि आप अपना फॉर्म लीजिए, भरिए। तो इसमें क्या बेईमानी हो गई? लोगों को लगता है बेईमानी हो गई। एक तबका बड़ा डरा सहमा है कि SIR के बाद NRC और ये निकालने के लिए देश से नहीं साजिश है भाजपा की। क्यों डरा धमका रहे, क्यों डरा रहेगा भाई? आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप क्यों नहीं देते भाई? उससे दो चीजें इसमें साफ हो जाएंगी। एक तो आप जो फर्जी 2-2, 3-3 जगह लोग वोट बनाए हुए, वो वोट खत्म हो जाएंगे। कितना मैं आज ही का अखबार पढ़ रहा, आज का या कल का है 89,000 79,000 बरेली से। अब चीखेंगे लोग भाई, वो वोट जो हम आपको मौका दे रहे हैं, हम आपको सत्यापित करने का मौका दे रहे हैं। तो जो सत्यापित करने का मौका दे रहे हैं, आपको ये बताने का मौका दे रहे हैं, आखिर आप यहाँ रह रहे हैं, ये घर आपका है, ये घर आपका है, और इसकी रजिस्ट्री दूसरे के नाम है। तो आप किस तरीके से इस घर में रहेंगे भाई? रजिस्ट्री वाला तो कहेगा साहब मेरा घर है, आप ऐसे उसके घर में कुछ जाके चैलेंज करेंगे कि साहब मेरा घर है जी। तो तथ्यों के आधार पर जो चीजें हैं वो इसमें लाई जा रही हैं। और जिसमें जो हमने देखा वोटर लिस्ट में कोई चुनाव 11 चुनाव लड़ा हूं मैं, एक तो नहीं जी, 11 चुनाव लड़ाओ तो पता चले जो मर गया उसका भी वोट है, इस मोहल्ले में भी वोट है, अगले मोहल्ले में वोट है। तो ऐसे डबलिंग वोट, जो खत्म हो गए वो वोट एक फ्रेश वोटर लिस्ट बन करके आएगी, जिसमें तमाम डुप्लीकेट मर गए हैं या नहीं रह रहे हैं। अब रह तो रहे हैं दिल्ली में ही मकान बनवा लिया, दिल्ली में भी उनका वोट है और यहाँ भी वोट है। तो पहले तो प्रावधान था कि साहब कुछ होता नहीं था, अब तो दो जगह अगर फार्म भरा तो सीधे जेल जाना होगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि यहाँ भी फार्म भर रहे हैं, दूसरी जगह भी फार्म भर रहे हैं। तो इसके लिए माफी नहीं चलेगी, आपको एक ही जगह फार्म भरना है और उसकी सत्यता सामने आ जाएगी कि तथ्यों के अनुसार कितना वोट है, फर्जीफिकेशन सारा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या कहा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। सर थोड़ा बिहार चुनाव पर भी बात कर लें। 200 प्लस NDA
गठबंधन बिल्कुल छूट रहा है। तो इसमें क्या है भाई? तुमने वहां जंगल राज मचा रखा था, दिन में मर्डर हो जाते थे, छिनैती हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, लूट हो जाते थे, अपहरण हो जाते थे, बलात्कार होते थे, कत्ल होते थे। अब आज के समय में क्या कहीं आपको लूट दिखाई दे रही है? आपके समय में आजकल कहीं गुंडागर्दी नजर आ रही है? इस चौराहे से जाओगे, योगी जी का आदेश, अगले चौराहे पे सीधे यमराज से मुलाकात। तो इस बात को लोगों ने माना। जो हमें वोट नहीं दे रहे हैं, हमारे समर्थक नहीं हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि इस सरकार से अच्छी कोई सरकार न थी न होगी। हमारी बात तो तथ्यों के साथ है, तथ्यहीन कहाँ है? हम जो कह रहे हैं बड़ी गारंटी के साथ कह रहे हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है भाजपा। कहाँ से ये कहा जा रहा है? नहीं, कहाँ? बरेली में घटना हुई, देखिए जो इकट्ठे हुए थे लोग तौकीर रजा साहब के। अच्छा, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आप दंगे करा रहे हैं, पत्थर फेंकवा रहे हैं, निर्दोष लोगों को फंसवाने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है? अगर वहां इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे हमने देखा रिठौरा हाईवे जाम किया गया एक संगठन द्वारा, हिंदू संगठनों द्वारा। जी कोई कार्रवाई नहीं, एनसीआर नहीं सर। नहीं, देखिए उसमें अलग अलग चीजें आ जाती हैं, उसमें अलग अलग चीजें आ जाती हैं। अब आपके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है और कोई दुर्घटना घट गई तो लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी बात को कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से कहते हैं। जाम लगाया, अधिकारी आया, उन्होंने अपनी बात रखी, चले गए। अब किसी को साथ बिल्कुल आता है, लेकिन किसी के साथ तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं अगर हम बैठे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो सड़क पे बैठे, कहीं बैठे, तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है भी। आप हमें इससे वंचित कैसे कर सकते हैं? लेकिन दंगा करने के लिए इकट्ठा हो, सरकार पर निशाना बनाने के लिए, सरकार की बदनामी हो, इसलिए इकट्ठा हो, दोनों बातों में फर्क है। संसद जी, बात फिर बरेली 2027 आ रहा है जी, किस तरह की संभावनाएं हैं भाजपा के लिए? देखिए, बरेली ही नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2047 तक का जो लक्ष्य है विकास का, मोदी जी का जो लक्ष्य है, वो पूरा होके रहेगा। सर एक सवाल और करेंगे बस जी, क्योंकि आपकी सांसद में अभी लोकसभा में जो हार हुई, बड़े नाराज देखे, सोशल मीडिया पर भी हमने कई बार देखा आपको, कुछ पार्टी के नेताओं पर ही आप कहीं ना कहीं इशारे में आरोप लगा रहे थे। नहीं है जी, इसको हम आपके सामने भी कर रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने कहा है। तो कुछ लोग, पार्टी के लोग ही आपकी हार के लिए हाँ हैं, मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने पार्टी के नेताओं से कहा है, मैंने पार्टी हाईकमान को कहा है, बाकायदा नाम के सहित कहा उनको कि ये लोग दोषी हैं मेरे हार के लिए। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई अभी तक कुछ होगी? कार्रवाई से कौन बच पाया है? वफा का वास्ता देकर कारवा लूटने वालों, सजा तुम्हें भी मिलेगी, वक्त आने दो। सारे में सब कुछ किया जाए। संसद जी, हम लोगों से बात करने के लिए मीडिया से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।